सम्मानित पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो अभी स्थिति हुई है उसमें थोड़ा-सा आपने ज़रूर सारी बातें बताई, मगर कितनी कमाल की बात है कि हम जब अपनी डिप्लोमेसी की बात करते हैं या अपनी विदेश नीति की बात करते हैं, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति गड़बड़ हो चुकी है और उस गड़बड़ करने वाले एकमात्र व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या कहते थे कि मैंने तो सब चीज़ें बदल दी, मैं लोगों को दूर नहीं रखता, मैं उनको पास लाता हूँ। उनको पास नहीं ला रहे, आप उनके पास जा रहे हैं और जबरदस्ती उनके गले पड़ रहे हैं, गले लग रहे हैं और नतमस्तक होकर सरेंडर कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का चरित्र है और ये भारत के प्रधानमंत्री का चरित्र इस तरह से कभी भी नहीं रहा। और आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी उन देशों में गिना जाता था। जब आप विदेश में अन्य राष्ट्र के लोगों से बात करते थे तो वो ऑलरेडी उनको समझता था कि वो टेरर को हार्बर करते हैं, टेरर को संरक्षित करते हैं, क्योंकि यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को वहीं घुसकर मारा था। आज देखिए कि ओसामा बिन लादेन से जो बात शुरू हुई और जिसके कारण पाकिस्तान की छवि बिल्कुल साफ-साफ पूरी दुनिया के सामने आ गई। आज उस पर किस तरह से हमने पानी फेर दिया, और हमने का मतलब हमारी सरकार विद नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। हमने ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया तो क्यों किया? हमारे 26 नागरिकों की हत्या टेररिस्ट ने की। हम जाके टेरर कैंप्स पे आघात कर रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उनको बता दिया, ये हमारे विदेश मंत्री ने बताया। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ अटैक करा तो हमने पलटवार करके उनके एयरफोर्स के बेसिस पर अटैक किया। उसके बाद ट्रंप साहब आते हैं और कहते हैं जी कि हमने इनको ट्रेड के कारण कहा कि लड़ाई को बंद करो। मतलब कितनी मोहब्बत हो गई है यूएसए को कि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करे। पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है यूएसए अफगानिस्तान से लड़ाई लड़ने में लगा रहा है और आज की तारीख में हमको उनके समकक्ष लाके खड़ा कर दिया है। मतलब हम कहां से कहां आ गए। 1947 से लेकर नरेंद्र मोदी के आने के पहले तक हम कहां पहुंच गए थे, और सचमुच में हमारे को कोई ये नहीं कह सकता था कि आपको मतलब अपने देश के लिए क्या चीज को कैसे करना है। इंदिरा गांधी जी लौ महिला, वो घुसकर यूएसए में ये कह के आई थी कि नो, इट इज नोबडीज बिजनेस टू टेल अस व्हाट वी शुड बी डूइंग। मतलब किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि हमें बताए कि हमें क्या करना है। अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से शुरू हुआ और 9 मई को पाकिस्तान को आईएमएफ ने $1 बिलियन का जो फंड्स है वो देने की बात कर दी और दे दी। फिर वर्ल्ड बैंक ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही जो $40 बिलियन देने की बात कही है वो क्या है। फिर एडीबी की आपने जो बात कही कि $800 मिलियन पाकिस्तान को वो 3 जून को डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो दे रहे हैं, और दे रहे हैं 4 जून, मतलब अभी 1 महीना समाप्त नहीं हुआ हमारे ऑपरेशन सिंदूर को शुरू हुए। पूरी दुनिया त्रस्त है आतंकवाद से, मगर वो किसका साथ दे रहे हैं दुनिया का कोई देश नहीं बोल रहा इसके खिलाफ। और 4 जून को पाकिस्तान यूएनएससी के तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन बन जाता है और वाइस चेयरमैन यूएनएससी के काउंटर टेररिज्म कमेटी का। लेकिन इधर की तरफ हमारे यहाँ जो अभी शायद शुक्ला जी कह रहे थे कि वो जो पूरा बनाया जाता है माहौल अपने देश के अंदर, तो उसमें मैं ये देख रही थी कि टेरर अटैक के बाद एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ को किसने आड़े हाथों लिया? अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने इन वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। मतलब आप नैरेटिव देखिए क्या बिल्ड करना चाहते हैं। भाई अगर तालिबान सैंक्शंस कमेटी की बात हो रही है तो अफगानिस्तान तो वैसे ही, चाहे वो आज की जो रूलिंग पावर है या जो निकाले गए हैं, वो सारे के सारे जो है उनकी रणनीति अलग तरीके की रहेगी, क्योंकि दे आर ऑन टारगेट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द तालिबान सैंक्शंस कमेटी। तो
अगर इसको मुद्दा बन के हमें दिखाया जा रहा है तो ये तो बड़े दुख की बात है कि हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है। और अगर हम अपने आप को विश्व गुरु सचमुच में बता रहे थे और सचमुच में मोदी जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा ट्रंप के सामने? ट्रंप कुछ भी बोल के चला जा रहा है मगर वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अगर हम अपनी डिप्लोमेसी की बात करें तो डिप्लोमेसी के लिए बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी ने कि हमने जो डेलीगेट्स भेजे वो क्या कर रहे हैं, मतलब इतने सीरियस इशू पे क्या उनका पूरा का पूरा जो बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके शब्द बहुत नाप तोल कर नहीं बोले जाने चाहिए थे? क्या उनको ये एहसास दिलाकर नहीं भेजा जाना चाहिए कि वहां गाना बजाना नहीं, वहां सीरियस इश्यूज पर बात करना है और पूरी दुनिया को अपनी तरफ करना है? आप ये कुछ भी कह लीजिए कि वो इसके ऊपर गुस्सा हुए, उसके ऊपर चिल्लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुनिया को क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे लोगों की मौतें हुई, हमारे यहाँ आतंकवाद से खतरा हुआ, हमारी सेना को जब सेना बिल्कुल जिसे कहते हैं इनको नेस्तो नाबूद कर रही थी, उस वक्त पूरा ध्वस्त कर देती, टुकड़े टुकड़े छिन भिन कर सकती थी, उस समय आपने किस तरह से उनके मनोबल को गिराने का काम किया है। और मैं भी आपकी तरह ये मानती हूँ कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन जो सरकार बार बार ये कहती रही कि 3 दिन और, गृह मंत्री जी की बात कर रही हूँ, 3 दिन अगर और होता तो पीओके हमारा होता, तो अब की बार किसने रोका था? हम तो आपके साथ खड़े हो गए ना कि चलो जी अब इनको कर ही लेने दो, एक बार ले ही आने दो, नहीं लेके आ पाए। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भी अपने डेलीगेट्स भेज रहा है। अब हद ये हो गई है कि हम दोनों क्या एक ही लेवल पर खड़े होंगे और दुनिया हमें बताएगी कि पाकिस्तानियों के साथ हमें क्या व्यवहार करना है। आज हम उस स्थिति पर आ गए हैं, यानी कि हम जो नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्षता को अपना हथियार बना के चलते थे, पंचशील गुट निरपेक्षता, ये दिया था हमें नेहरू जी ने, और उसको उसको कमजोर करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन और निगोशिएशन सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री और आज की सरकार और भाजपा उनके तहत है, तो इसलिए अगर केवल गाली देने का काम करना है, गालीबाजी करनी है, तो वो ये अच्छी तरह कर सकते हैं, मगर देश को संभाल नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की strategical aspect that they are missing. Yeah, should I say that it is missing from their strategy, their character? वो सोचते हैं कि हम जो है तानाशाह है, हम जो कहेंगे वही करेंगे, शायद